हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रीजनिंग फॉर जेके एसएसबी क्लास 4th एंड अदर एग्जाम्स के लिए। इस चैनल में आपको जेके एसएसबी क्लास 4th एंड अदर जो भी 10th बेस 12th बेस आपके एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कंटिन्यूसली कराई जाती है। इंग्लिश की क्लास आपको सुबह 8 बजे मिल जाती है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ की बात करूँ 2 और 3 बजे डे वाइज डेज मिल जाती है। उसके बाद बात करूँ जीके की क्लास आपको शाम को 8 बजे डेली के बेसिस पे अपलोडेड होती है, ठीक है। और संडे को आपका सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, पूरे जो वीक में पूरा पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के। अपनी जो प्रेपरेशन है वो आपने बनाए रखनी है। अपनी प्रेपरेशन को आप हार्ड से हार्ड बनाए रखें ताकि आपको जिस भी लेवल का एग्जाम आए वह आप उसे क्रैक करने में सक्षम हो पाओ। चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जॉब्स रिकॉर्डिंग, एजुकेशन रिकॉर्डिंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जे रहा फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन में इधर क्या लिखा हुआ है, किसी कोड में जो ल्यूट है, ल्यूट को क्या लिख रहा है वो म्यूट, और फेट को क्या लिख रहा है गेट। तो हमें पूछ रहा है बताओ ब्लू को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आप इधर देख सकते हो इसका जो आंसर देख सकते हो जहाँ पे लास्ट में एल यू ई, जो लास्ट के 3 वर्ड है वो आगे के जो कोड किया हुआ है वहाँ पे भी सेम है। यू टी ई, इधर भी यू टी ई सेम, इधर आएगा ए टी ई, आगे वाले 3 वर्ड सेम है, इधर भी आगे वाले 3 वर्ड सेम है। तो हमने कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके आगे वाले 3 वर्ड सेम होंगे, वो तो हर एक में है तो ये वाला इसमें वे नहीं चला आपका। अब देख सकते हो आप जैसे जो पहला है एल है, एल के बाद क्या आता है एम आता है, एल के बाद एम आ गया, उसके बाद आता है एफ के बाद जी आता है तो इसका कोड जी कर दिया। अब बी के बाद क्या आता है सी आता है यानी कि सी आएगा, उसके बाद एल यू ई आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। चलिए आप भी साथ साथ में बनाते रहें आपके कितने सही हो रहे हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी सही हो रही है और आप एक क्वेश्चन को कितने टाइम लगा रहे हो, पूरा आप भी प्रेपरेशन को अच्छे से अच्छे कर सकते हो। अब चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड, रोड दिया हुआ है, ठीक है। रोड को क्या कोड कर रहा है वो यू आर डी जी, ठीक है। रोड को कोड कर रहा है यू आर डी जी और हमें पूछ रहा है एस डब्ल्यू ए एन का कोड आप बताइए, ठीक है। एस डब्ल्यू ए एन का कोड हमने बताना है, ठीक है। अब देखिए आर से कहाँ जा रहा है, वो आर से यू पे जा रहा है, ठीक है। आर से यू पे जा रहा है यानी कि आर का नंबर 18 होता है और यानी कि यू आया तो 3 नंबर आगे बढ़ा +3 हुआ, ठीक है। फिर ओ का 15 होता है, ओ का इधर भी 3 बढ़ा यानी कि वो 3 आगे जा रहा है, ठीक है। आर प्लस 3 किया तो यू आ गया, ठीक है। ओ प्लस 3 किया तो डी आर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम एस में 3 जोड़ेंगे, एस, ठीक है। एस के बाद क्या आता है, जैसे कि अपने एस के बाद आपने देखना हो टी आया, यू आया, वी आएगा, ठीक है। इधर हमने 3 जोड़ने हैं तो इसका आगे क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। किसमें, जब आप एस में 3 जोड़े, एस में 3 जोड़े तो वी आ गया। उसके बाद डब्ल्यू में आप 3 जोड़ोगे, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। वी जेड डी क्यू इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे भी उन्होंने लॉजिक बनाया हो, जो भी इसमें लॉजिक लग रहा होगा आपने भी उसी बेस से इसका लॉजिक बनाते जाना और क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाना है। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट है, फिश को क्या लिख रहा है, वो फिश को लिख रहा है ई एच आर जी, ठीक है। फिश का कोड लिख रहा है फ्रेंड्स वो ई एच आर जी, यानी कि फिश से एफ से ई कैसे बना, आपने फर्स्ट चेक करिए पहले। एफ से ई कैसे बना, यानी कि एफ से एक पीछे आया, जब वो एफ से एक पीछे आया तो ई बन गया। अब हम जे से एक पीछे आएंगे, जे से एक पीछे आएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, आई बनेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई एक सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आई से एच कैसे बना। अब आई से एच कैसे बना, जब आई से 1 माइनस किया तो एच बन गया। अब हम यू से भी 1 माइनस करेंगे, जब हम यू से 1 माइनस करेंगे तो टी आएगा, यानी कि यू से पीछे टी आता है। उसके बाद क्या हुआ, एस से आर गया, जब एस से आर जाएंगे तो 1 माइनस करेंगे, ठीक है। हमने कहाँ से एन से अब कहाँ पे जाएंगे, एन से हमने 1 माइनस करना हो तो इसका कितना आता है वो आपने इसका बताना है। जब हम एन से 1 माइनस करेंगे तो एम आएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट कोड की तरफ। गर्ल का कोड क्या लिख रहा है, वो एफ जे एस के, और बॉय का कोड हमें पूछ रहा है, ठीक है। अब गर्ल का कोड देखिए एफ जे एस के। अब जी से वो कहाँ गया, एफ पे गया, जी से एफ क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। अब हम क्या करेंगे, बॉय में भी 1 सबसे पहले प्लस करेंगे, ठीक है।
जी से वो कहाँ गया, एफ पे गया, जी से एफ पे गया, सारी एक माइनस होगा, ठीक है, जी से एफ पे गया एक माइनस होगा। हम भी बी से जो जिसमें भी जाएंगे एक माइनस करेंगे। जब एक माइनस जाने की एक नंबर पीछे आएगा तो इसका क्या आ जाएगा, ए वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है, ए आया। उसके बाद क्या हुआ, आई से कहाँ पे गया, वो जे पे, आई के बाद आई से जे पे गया, जो आई है आई से जे पे गया, जाने की एक उसने ऐड किया। हम भी ओ में एक ऐड करेंगे तो पी आएगा, ए पी आ गया। उसके बाद आर, उसने आर में क्या किया हुआ है, एक ऐड किया हुआ है, ठीक है, आर में एक ऐड किया हुआ है तो एस आया। अब हम बॉय में भी एक ऐड करेंगे। जब हम बॉय में एक ऐड, बाई में एक ऐड कर देंगे तो बाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। ए पी जेड इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ। अब चलिए वो हैप्पी को क्या लिख रहा है, आई बी क्यू क्यू जेड, ठीक है, हैप्पी को क्या लिख रहा है, आई बी क्यू क्यू जेड। हमने क्या पूछ रहा है, सारों का क्या होगा, ठीक है। अब आप हैप्पी का देखिए, एच से आई क्या हुआ, एक ऐड हुआ। अब ए से बी एक ऐड हुआ, पी से क्यू एक ऐड हुआ, दोबारा पी से क्यू ऐड हुआ और बाई से जेड भी ऐड हुआ, एक एक उसने ऐड किया हुआ आगे। अब हम सारों का देखेंगे, एस में भी एक ऐड करेंगे, एस में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, एस में एक ऐड किया तो टी आ गया, ठीक है। अब हम ओ में एक ऐड करेंगे तो पी आ जाएगा। अब हम आर में एक ऐड करेंगे तो एस आ जाएगा, दोबारा आर में एक जोड़ेंगे एस आ जाएगा, ओ में एक जोड़ेंगे पी आ जाएगा, डब्ल्यू में एक जोड़ेंगे एक्स आ जाएगा। टी पी एस एस पी एक्स, टी पी एस एस पी एक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या रहेगा। अब देखिए सर्टन को क्या कोड कर रहा है, वो सर्टन को कोड कर रहा है एक्स वी आई जी जेड आर एम, और सीक्वेंस को कर रहा है ए। हमें पूछ रहा है रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड वाला वर्ड है वो हमें इन वर्ड से ही मिल जाएगा। अब इधर देख सकते हो आप आर, जो आर थर्ड नंबर पे है, आर का कोड क्या है, आई है, तो हमें रिक्वायर्ड का पूछ रहा है, आर का कोड क्या आएगा, आई आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हमें देखने में ही पता चल गया इसका सही कोड कैसे होगा, क्योंकि आर का कोड आई है तो आर का कोड आई ही आएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहेगा। आप भी साथ साथ में करते रहें। आपको जो डेली के बेसिस में रीजनिंग की क्लास होगी वो इसी समय मिलेगी, आपको दोपहर को 2 और 3 बजे के बीच मिल जाएगी। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में आपको जेके एसएसबी रिगार्डिंग सारी प्रेपरेशन कराई जाएगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, जो बिल्डर है, बिल्डर को क्या लिख रहा है, वो जे बी सी के एफ ई। उसके बाद हमें पूछ रहा है सीलिंग को अब क्या लिखो। अब आप इस कोड के बारे में बताइए। बिल्डर को वो क्या लिख रहा है, जे बी से। अब बिल्डर से जे पे गया, बी से किस पे गया, वो जे पे गया। जब वो बी से जे पे गया तो उसने क्या किया, ठीक है, इसको मैं आपको इधर खोल के करते हैं, इसको पूरे सही तरीके से लिख के करते हैं क्या वो कोड दे रहा है, ठीक है। हमें क्या दे रहा था, वो बिल्डर दे रहा था, ठीक है। इधर आप लिख लीजिए बिल्डर, बी आया यू आई एल डी ई आर। बिल्डर को उसने क्या लिखा था फ्रेंड्स, बिल्डर को वो क्या लिख रहा है, बिल्डर का जो कोड है वो हमें क्या दे रहा है, वो जे वी सी के, ठीक है, जे वी सी के एस एफ ई, ऐसे वो बिल्डर का कोड हमें दे रहा है। अब बिल्डर से उसने जे कैसे बनाया, इधर आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्डर से कैसे उसने बताया। 3 3 की इधर ग्रुपिंग करिए आप, 3 जे वाले और जे वाले 3 की ग्रुपिंग करिए, ठीक है। इधर देखिए बी से क्या बनाया उसने, सी बनाया, बी से सी बनाया और आई से क्या बना। चलिए हम इसे कंटिन्यू रखते हैं। बिल्डर से वो क्या लिख रहा है, बिल्डर से वो लिख रहा है जे बी सी के, ठीक है। बिल्डर हमें क्या पूछ रहा है, वो सीलिंग से, एस ई ए एल आई एन जी, सीलिंग, ठीक है। सीलिंग का हमने क्या बनाना है, 3 3 का आप ग्रुप बनाइए, ठीक है, 3 3 का ग्रुप बनाइए। उसने क्या किया था, जो बी के नीचे उसने क्या लिखा था, बी के जैसे उधर बिल्डर, चलिए उससे ही करके बताते हैं। सबसे पहले आपको बिल्डर देखिए आप, बी यू आई एल डी ई आर। बिल्डर को वो क्या लिख रहा था, जे वी सी के, ठीक है, जे बी सी के एस एफ ई, ठीक है। बिल्डर को वो क्या लिख रहा था, जे बी एस की। 3 3 का इधर ग्रुप करिए, ये 3 हो गए और ये 3 का ग्रुप हो गया, ठीक है।
अब देखिए वो बी का इधर क्या कर दिया उसने, बी का सी लिख लिया और आई का जे इधर लिख लिया, क्रॉस कर ली और यू से बी चला गया इधर, ठीक है, क्रॉस ही चला, ठीक है। अब इधर तीसरा देखिए जो डी से कहाँ पे चला गया, वो ईज पे चला गया, और आर से कहाँ पे चला गया, एस पे, और ई से एफ पे, एक एक पे आगे बढ़ा। अब हमें जो दिया हुआ है उसने सीलिंग पे भी हम ऐसे ही करेंगे, SEALING। अब सीलिंग दिया हुआ है, तीन तीन का ग्रुप बनाइए, इन तीन का और इन तीन का ग्रुप बनाइए, ठीक है। अब हम एक से क्या लिखेंगे, ए का जो क्रॉस में आएगा बी आएगा, ठीक है। ई से क्या आएगा, ई से एफ आ जाएगा, BF। उसके बाद एस से क्या आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एल है, एल से एक आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, के आ जाएगा। उसके बाद आई का जब आप क्रॉस करोगे, आई वाला इधर लिखोगे, आई के बाद जे आता है, उसके बाद जी के बाद एच आता है, और एन के बाद ओ आता है, BFTKHOJ। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, BFTKOH, ठीक है, BFTKHOJ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो समर को क्या लिख रहा है, समर को लिख रहा है फ्रेंड्स वो रनर, और हमें पूछ रहा है विंटर का, ठीक है। समर से वो क्या लिख रहा है, विंटर, और समर से रनर लिख रहा है, हमें पूछ रहा है विंटर का, ठीक है। चलिए इसका बनाइए आप कि एस से कैसे बनेगा, ठीक है। जो डबल एस से है आर पे गया, एस से आर पे गया, यानी कि एक माइनस हुआ। अब हम डबल जू से भी एक माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, अवी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन अवी वाला ऑप्शन नंबर ए की है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब अगले पार्ट की तरफ। अगला क्या दिया, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या दे रहा है वो QQ PC VE UH PM T दे रहा है, और हमें पूछ रहा है ओरिएंटेशन, ठीक है, हमें ओरिएंटेशन के बारे में वो पूछ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो P से Q गया, ठीक है, इधर देख सकते हो आप, P से Q पे आया, यानी कि एक ऐड हुआ। उसके बाद R से कहाँ पे आया, Q पे, यानी कि एक माइनस हुआ, एक प्लस एक माइनस। हम भी O में एक प्लस करेंगे, O में एक प्लस कर दिया तो P आया। अब R में एक माइनस करेंगे तो Q आएगा, ठीक है, PQ वाला इधर सही ऑप्शन होगा, PQ, ठीक है, PQ, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ऑप्शन नंबर जो A है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ। जो ट्रुथ है, ट्रुथ को वो लिख रहा है SUQS, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है फॉल्स का। जो T है वो कैसे, उस ट्रुथ T जानी कैसे बनाया हुआ है उसने, ठीक है। इधर देख सकते हो जो S और G है, ठीक है, PQRSTU, ठीक है, P इधर देख सकते हो आप, PQRSTU, यानी कि जो T है वो किस किस के बीच में आ रहा है, S और U के बीच में आ रहा है। T किसके बीच में आ रहा है, S और U के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है F किस किस के बीच में आता है। जो F है वो E और G के बीच में आता है, ठीक है, जो F है वो E और G के, EFG, ठीक है, EF जो A, और उसके बाद A किस किस के बीच में आता है, जो A है वो किस किस के बीच में आता है, Z और B के बीच में आता है, ठीक है, EGZB वाला ऑप्शन ढूंढिए, EGZB। ऑप्शन नंबर A और C इसका करेक्ट, ठीक है, करेक्ट जा रहा है अभी तक, EGZB। उसके बाद L ढूंढिए, L किस किस के बीच आता है, L आता है K और M के बीच, ठीक है, GHIJKLM, ठीक है, K और M आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद S ढूंढिए, S किस किस के बीच आता है, S आता है फ्रेंड्स जो R और T के बीच, PQRS और T, ठीक है, इनके बीच आता है, R और T के बीच। उसके बाद बचा जो E किस किस के बीच आता है, D और F के बीच आता है, D और F के बीच E आता है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे फ्रेंड्स आपके रीजनिंग के जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इनके जो आंसर हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई सुजेशन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल में आपको इंग्लिश की क्लास सुबह 8 बजे और रीजनिंग की क्लास और मैथ की क्लास दोपहर को 2 और 3 बजे और जीके की क्लास शाम को 8 बजे डेली के बेसिस पे मिलती है। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही।